हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे सी सेट 2022 स्टार्ट किया जा रहा है। सी सेट 2022 में आए हुए क्वेश्चन खास करके हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन से संप्रेषण जिसे कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसे स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग नॉलेज कैरियर एकेडमी पे सी सेट 2022, 2021, 2020, 2018 इस तरह से कम 4 साल के सेट हम पढ़ाएंगे। उसमें से मैक्सिमम सवाल जो है जो रिपीट होता है उसे आज सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों 2022 शुरू करते हैं। सी सेट 2022 उत्तर प्रदेश पीसीएस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द देखिए। शुद्ध शब्द है लब्ध प्रतिष्ठा, लुब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। तो इसमें शुद्ध शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ। सी विकल्प सही है। देख लीजिए, लब्ध प्रतिष्ठ वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अन्य विकल्प अशुद्ध है। आगे देखें, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण, सर्वनाम, सर्व संबंध सूचक, समुच्चय बोधक। तो सर्वनाम जो है अविकारी शब्द नहीं है। व्याख्या देखें, व्याख्या भी देखते चलें। दिए गए विकल्पों में से सर्वनाम विकारी शब्द है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक अविकारी शब्द हैं। तो इसमें अविकारी शब्द नहीं है, कौन है? सर्वनाम नहीं है। आगे देखें, अनेक अर्थी शब्द मतंग का इसमें से एक अर्थ नहीं है। बादल, नाव, पक्षी, चंग। तो बादल जो है मतंग नहीं है। मतंग अनेकार्थी में जो मतंग है उसका अर्थ बादल नहीं होता। दिए गए विकल्प में से बादल मतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि नाव, पक्षी, चंग पतंग के अनेकार्थी हैं। पतंग के अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। कौन सा? बादल, नाव, चंग, पक्षी। तो बादल नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आम, काष्ठ, हाथ, दूध। तो काष्ठ होगा बी। देखिए, ये तद्भव, ये तत्सम। आम का आम्र होता है तत्सम, तद्भव जो है काठ का काष्ठ होता है, हाथ का हस्त होता है, दूध का दुग्ध होता है। आगे देखें, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्य के लिए एक शब्द है। प्रत्युत्तर, प्रत्युक्त। देखिए, ऑप्शन ए प्रत्युत्तर, ऑप्शन बी प्रत्युच्चार, ऑप्शन सी विवृत्ति, प्रत्युक्त। तो डी इसका आंसर है, एक शब्द जिसका उत्तर देके खंडन किया गया हो प्रत्युक्त। उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर प्रत्युत्तर, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। तो डी सही है। दिए गए वाक्यों में से कृपया एक गिलास पानी दीजिए शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्य अशुद्ध है। अन्य वाक्य शुद्ध इस प्रकार होंगे। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। आगे देखें, इनमें से मुहावरों तथा उनके अर्थ को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरा और अर्थ। छाती लगाना, प्रसन्नता से फूले ना समाना, छाती पर सांप लौटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना, छाती उमड़ना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, छाती फटना, आलिंगन करना। तो ये देखते हैं क्या है। आंसर सी सही है। क का द है। छाती लगाना, आलिंगन करना। ख का स है। ख, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। ग का अ है। ग का अ है। छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले ना समाना, छाती फटना। का ब है, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। आगे देखें, मुहावरा अर्थ। छाती लगाना, आलिंगन करना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले ना समाना, छाती फटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थी क्रिया है। चलना, दिलवाना, जीना, लिखना। तो
दिलवाना है। दिए गए शब्दों में दिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप हैं, जैसे गिरने से गिरना और गिरवाना, देने से दिलाना और दिलवाना, लिखने से लिखना और लिखवाना। आदर्शिका का तद्भव शब्द है आँच, आरसी, आदर्श, अदरक, तो आदर्श होगा। देखिए क्या है, बी सही है। आरसी का आदर्शिका होता है। तद्भव और तत्सम, आँच का अर्ची, आरसी का आदर्शिका आदर्श, अदरक का आद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालुब नहीं है? च, छ, क नहीं होगा, क, छ है। दिए गए वर्णों में से क वर्ण कंठे है, जबकि च, छ, ज तथा झ वर्ण तालव्य है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते, जैसे ई, बड़ी ई, च वर्ग, या और स वर्ग। इनमें से अरण्य शब्द का परिभाषित शब्द है, जंगल होता है, कांतार है। ऑप्शन ए सस्य, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी कांतार, ऑप्शन डी आभारी। ऑप्शन सी सही है। दिए गए विकल्प में से कांतार शब्द अरण्य है का परिभाषित शब्द है। अरण्य के अन्य परिभाषित शब्द है वन, कानन, विपिन, बीहड़, बीटप, आँख इत्यादि। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंध अशुद्धि है, वह शब्द है श्रीमान, परिषद, सम्राट, श्रीयुत। श्रीयुत में डी, श्रीयुत में हलंत नहीं लगेगा। आगे देखें, ये देखिए श्रीयुत ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखें, इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है किन्नर, 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 तो किन्नर होना चाहिए, ए सही, हाँ सही है। किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद किम प्लस नर है, होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे उत्नायक, उन्नायक, उत्नाति, उन्नति, परंतु, परंतु। पश्चिम हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, मागधी, प्राचर्ण, सौरसेनी, तो सौरसेनी से हुआ है। देखिए सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ब्रजभाषा, खड़ी बोली। और पैशाची से अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगधी अपभ्रंश बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। खस अपभ्रंश पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही है? छत्र, 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 छत, चैत्र, चैत, चक्र, चक्का, पत्र, पर्ण, तो डी सही है। पत्र पर्ण युग्म असंगत है, असंगत पूछ रहा है ये, तो दिए गए विकल्प में पत्र पर्ण युग्म असंगत है, क्योंकि दोनों शब्द तत्सम है। पत्ता का तत्सम शब्द पत्र होगा, अनुयुग्म सुसंगत है। आगे देखें, क्वेश्चन 16 से 20 के लिए अधोलिखित गद्यांश को निम्न ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 16 से 20 के उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। हमारा जीवन पाखंड बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद ये विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही नहीं अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस प्रकार प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वह ही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड या दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और वाली बन गई है। ये जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन है, ये जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए, हम दिखावा करना चाहते हैं। ऑप्शन बी, पाखंड। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ये उत्तर देना है। तो उसमें से पहला प्रश्न है, हम जानते हुए कि बात गलत है, हम इसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? तो ऑप्शन ए, हम दिखावा करना चाहते हैं, पाखंड। और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। दो, दूसरों को छलना चाहते हैं। डी, असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। तो
प्रकट, क्योंकि हम असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। आगे देखें, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य, निष्ठा एवं विश्वास, सार्वजनिक जीवन, दिखावा। या तो ए होगा या तो डी से, हाँ ये सही। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शब्द है पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता? हमारे जीवन पाखंड बन गया और हम इसके बिना नहीं रह सकते। छलनी कला का खुलकर उपयोग करते हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। मुंह में कुछ और मन में कुछ और। डी सही होना चाहिए, सही है। डी सही है। मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ है मुंह में कुछ और मन में कुछ और। आगे देखें, छलने की कला का हम इस प्रकार उपयोग करते हैं खुलकर, सरलता से, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से। तो खुलकर हो गया, पूरी निष्ठा से होगा। क्या सही है? ए, खुलकर। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार छलने की कला का हम खुलकर प्रयोग करते हैं। आगे देखें, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे मान लिया है? ए, भाषा को, बी, सरलता को, सी, पाखंड को और दिखावा को, और डी, निष्ठा विश्वास को। तो सी, पाखंड और दिखावा को जीवन का अभिन्न अंग मान लिए हम लोग। आगे देखें, 21 इंग्लिश यहाँ शुरू हो रहा है। Which of the following is the meaning of the idiom salt of the earth? A selfish person, B, a dry person, a useless person, a very good and honest person। तो डी इसका आंसर है, a very good and honest person। उपरोक्त आइडियम्स एंड साल्ट ऑफ द अर्थ के लिए विकल्प ए, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन उपयुक्त व्याख्या करता है। अन्य विकल्प अर्थ में भिन्न है। आगे देखें, fill in the blanks with the appropriate preposition। He is the junior dash, he is the junior dash me dash service। तो पहले में कौन सा लगेगा? then और in, B to and by, C then and in, और D to in। तो देखेंगे इसमें क्या है, ऑप्शन डी सही है। ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस। वो जूनियर है हमसे किसमें? सर्विस में। उपयुक्त वाक्य भाव के अनुसार रिक्त स्थान में प्रीपोजिशन के अनुसार टू तथा इन का प्रयुक्त होगा। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर आदि के साथ देन के स्थान पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, Which of the following is the wrongly spelled? ऑप्शन ए, एक्सीड, ऑप्शन बी, accessory, ऑप्शन डी, obsess, ऑप्शन डी, accelerate। सी, उपयुक्त विकल्पों में ऑब्सेस की वर्तनी अशुद्ध है। इसकी स्पेलिंग ABSCES है। इसमें क्या है? AB, इसका स्पेलिंग क्या होगा? शुद्ध वर्तनी होगी ABSCESS होगा, यहाँ सिंगल एस है। एक्सीड मतलब मान लेना, सहमत होना। एक्सेसरी सहायक, एक्सेसरी, एक्सेलरेट तेज करना। आगे देखें, fill in the blank in the following sentence with appropriate conjunction। She must weep dash, she will die। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बट, ऑप्शन सी बिकॉज, ऑप्शन डी और। तो इसमें विकल्प सी सही है, बिकॉज। इसमें क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा? सी मस्ट वीप बिकॉज सी विल डाई। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो मर गई। उपयुक्त वाक्य भाव के अनुसार रिक्त स्थान में कंजक्शन अथवा या का प्रयोग होगा। और इज यूज्ड इंट्रोड्यूस अनदर पॉसिबिलिटीज। करेक्ट सेंटेंस सी मस्ट वीप और सी विल वीप, सॉरी बी और रहेगा। डी सही है, डी सही है। और सी मस्ट वीप और सी विल बी डाई। और रो रही थी या मर गई, जैसे मर गई वो। आगे देखें, पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ डिलापिडाटेड। मतलब इसका क्या है? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, ब्रोकन, लोवर्ड डाउन, रुइंड, वीक। क्या है? सी, रुइंड नष्ट होना। अच्छा क्या है? डिलापिडेटेड
जीर्ण नष्ट होना या सिनोनिम्स रूइंड बर्बाद होना। अन्य विकल्पों का अर्थ है ब्रोकन में टूटना, लोअर डाउन कम करना या कम होना, वीक मतलब कमजोर। आगे देखिए, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। ए cities, B dig holes, C keep cute, D pick up a quarrel। ये सही है, सिटीज। प्रयुक्त आइडियम्स डो नॉट ऑलवेज पिक द होल्स, गलती खोजना आलोचना करना के लिए विकल्प क्राइटिस, अरे क्या हो गया, फिर से देखते हैं। फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्रिटिसाइज है, मैं क्या पढ़ रहा था, क्रिटिसाइज, बी डिग होल्स, कीप क्वाइट, पिक अप द क्वारल। तो ये होगा प्रयुक्त आइडियम्स डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, गलती खोजना आलोचना करना के लिए विकल्प है क्रिटिसाइज, मतलब गलती ढूंढना। उपयुक्त व्याख्या करता है अन्य विकल्प के अर्थ भिन्न है। समवन स्ट्रॉन्ग और द अनयूजुअल इन द अम्यूजिंग वे इज नॉन एज। ऑप्शन ए जैफ, ऑप्शन बी जम्बी, ऑप्शन सी जैनी, ऑप्शन डी जिट। तो ऑप्शन सी सही है, जैनी। उपयुक्त वाक्य में समवन स्ट्रॉन्ग ऑन और अनयूजुअल इन अमेजिंग वे के लिए विकल्प जैनी सही। बेडम मस्खरा उपयुक्त शब्द। जय मतलब गाली देना, जैम्बी मतलब जॉम्बी, और जिट मतलब मुहासा। आगे देखें, इंट्रोडक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 28 to 32। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट बिलो। सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज द हाईली ऑर्गेनाइज्ड, if there is a strike in the vital industry, the whole community suffer. I am not either arguing that the right to the strike should be abolished. I am only arguing that if it is to be the preserved, it must be for reason concerned with this particular matter and not a general grounds of the personal liberty. In a highly organized country, there are many activities which are the important to the everybody and the without which there would be spared hardship. According to the author, which one of the following best express the industrial society? Option A, in the industrial society, members are the dependent on each other. Option B, industrial society is built in the need of its member. Option C, in a industry society, the individual member is not important. Option D, in a industrial society, power is the concentrated in the hand of few। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये सही है। इन देखते हैं, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर आर द डिपेंडेंट ऑन द इच अदर। उपयुक्त पैसेज के अनुसार विकल्प इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर आर द डिपेंडेंट ऑन द इच अदर दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आगे देखिए, स्ट्राइक इज जनरली रिग्रेडेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम, एन अनडेमोक्रेटिक एक्ट, एन एक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज indiscipline, gross violation of rules। क्या सही है इसमें? ये सही है। उपयुक्त पैसेज के अनुसार स्ट्राइक है जनरली रिग्रेडेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल फ्रीडम। उपयुक्त उत्तर सही है। कौन सा? ये सही है। आगे देखें, द फ्रेसेस एंड द पार्टिकुलर मैटर रेफर टू द इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, वी द यूनिटी ऑफ द स्ट्राइकर्स, C, the suffering of the strike, D, the fact that the industrial society is the highly organized। ऑप्शन डी सही है। क्या है? द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज द हाईली ऑर्गेनाइज्ड। उपरोक्त पैसेज के अनुसार फ्रेज दिस पार्टिकुलर मैटर रेफर टू द फैक्ट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज द हाईली ऑर्गेनाइज्ड। उपयुक्त उत्तर होगा। आगे देखें, in the light of the passage, if there is a strike in the soap factory, is the may be viewed as।
ऑप्शन ए अ मैटर ऑफ द डीप कंसर्न, ऑप्शन बी नॉट द सीरियस मैटर, ऑप्शन सी अ सीरियस मैटर, ऑप्शन डी अ थिंग नॉट लाइकली टू द हैपन। ऑप्शन बी सही है, नॉट अ सीरियस मैटर। देखिए उपयुक्त पैसेज के अनुसार इफ़ देयर इज द स्ट्राइक अ सोप फैक्ट्री इट मे बी द viewed एज नॉट ए सीरियस मैटर। उपयुक्त उत्तर होगा। आगे देखें, द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, ऑथर का ओपिनियन क्या है, विचार क्या है, देखते हैं। ऑप्शन ए स्ट्राइक शुड ऑलवेज बी अनकरेज्ड, स्ट्राइक शुड बी ऑलवेज बी encouraged. Option B, strikes should be the suppressed by all means. C, all strike are bad. Option D, strike may be there in the interest of the general good. ऑप्शन डी सही है, स्ट्राइक में भी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड। उपयुक्त पैसेज के अनुसार द अथर इफ ऑफ द ओपिनियन दैट स्ट्राइक में बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड। उपयुक्त उत्तर होगा अन विकल्प उपयुक्त नहीं है, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आगे देखें, ऑप्शन डी हिंदी है कि अंग्रेजी, अच्छा ये तो हिंदी है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? नंबर 2, क्या स्रोत विश्वास के बारे में कुछ जानता है? नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक प्रासंगिक है, ऑप्शन 2 नहीं एक नहीं दो प्रासंगिक है, ऑप्शन सी केवल 2 प्रासंगिक है, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों प्रासंगिक है। उत्तर क्या मिला हमें? डी 1 और 2 दोनों प्रासंगिक है। आगे देखें, क्या आपको काम करना पसंद है? यह प्रश्न एक उदाहरण है। खुला प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न, बंद प्रश्न, सकारात्मक प्रश्न। तो डी होना चाहिए, सी होना चाहिए, बंद प्रश्न, क्लोज क्वेश्चन। क्या आपको काम करना पसंद है? यह प्रश्न बंद क्लोज क्वेश्चन का उदाहरण है। एक बंद प्रश्न एक सरल प्रश्न होता है जो एक उत्तर या जवाब देने की अपेक्षा करता है। इन संचित बंद प्रश्नों के उत्तर साधारण तौर पर एक उत्तर या सीमित विकल्प होते हैं, जैसे कि हाँ, नहीं, सच, गलत आदि वगैरह वगैरह। आगे देखें, प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? व्हाट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज द प्रेस रिलीज? ए पब्लिक, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी इंट्रापर्सनल अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, पब्लिक। प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक प्रकार का संचार माध्यम है। जो प्रेस विज्ञप्ति सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है तो इसके लिए वह विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर पत्र प्रकाशन संस्थान के संस्थापक को पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रेषित करता है। आगे देखें, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की संख्या, ये नहीं, हाँ एक सेकंड, इसको भी सॉल्व कराते हैं। ये मैथ का सवाल स्टैटिक का है, बहुत सही है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो देखते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का आरोही क्रम निम्नलिखित होगा। 2 3 4 5 7 11 13 17 19 23 29। जबकि पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका 10/2 और वहाँ पद प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ पद। तो देखते हैं, 5वां पद प्लस 6ठा पद, ये 10/2 हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा, और ये 10/2 5 प्लस 1 6ठा पद बटे 2, तो 11 एक मिनट, 6ठा पद 5वां पद कौन सा है? ये है 11 और 13 हो गया, तो 11 दूना 22 22 और 2 24/2 12 हो जाएगा। नहीं है 12 नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। होटल 12 फिल्म। जिस प्रकार होटल 8
मतलब ये अल्फ़ाबेट है, एच 8 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टी 20 नंबर पे आता है, ई 15 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। तो इसका मतलब 12 है। ठीक है, तो फिल्म फिल्म कितने नंबर पे आएगा? तो ई एफ, अगर ये जो है 5 नंबर पे आता है तो ये एफ जो है 6 नंबर। ऐसे देखते हैं, होटल ने कुल मिला के 60/5/12 हो गया। तो वर्णों के स्थानीय मान का योग वर्णों की संख्या, मतलब जितने योग होगा इसका उसे 5 से भाग दे देंगे। जितने वर्ड हैं 5 से भाग दिए तो 12 आ गया। तो उसी प्रकार से इसका योग होगा 4 है तो इसे 4 से भाग दे देंगे। देखते हैं आगे। उसी प्रकार फिल्म 6 9 12 13, तो इनकी संख्या जो है 4 है तो 4 से भाग दे दिए, 40/4 10 आ गया। इसका मतलब वर्णों का स्थानीय मान का योग प्लस वर्णों की संख्या, तो 10 आ गया। ऐसे होगा। आगे देखिए, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए जिनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। दोस्तों इसमें नॉलेज कैरियर एकेडमी मैथ और रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन नहीं पढ़ाए गए हैं क्योंकि इसमें बहुत ही लेंदी हो जाएगा। जो बार बार पूछे जाते हैं नॉर्मल से वही पढ़ाए गए हैं, तो देखते चलेंगे। आगे देखें, 5 75 11 363 7 108 9 243 दिए गए युग्म संख्या युग्म निम्न तरीके से व्यवस्थित है। विकल्प 1 5 और 75, तो 75/5 15 पूर्ण संख्या। विकल्प 11 363 में 33 पूर्ण संख्या, 7/108 अपूर्ण संख्या। सी गलत है। आगे देखें, निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुज की संख्या तो त्रिभुज की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये हो गया 12 त्रिभुज। और फिर 2 अंकों से बने त्रिभुज संख्या 1 और 12, 1 और 12 ये एक त्रिभुज हो गया। फिर 2 और 3, 2 ये 3 तो दूसरा त्रिभुज हो गया। फिर 4 और 9, 4 और 9 ये ऐसे, ये 4 और 9। फिर 10 और 11, ये 10 11 ऐसे हो गया। फिर 4 और 5, फिर 4 और 5 ऐसे हो गया। फिर 9 और 8, 9 और 8 ये ऐसे हो गया। ठीक, फिर 7 और 6, 7 और 6 ये यहाँ से लेके ऐसे हो गया। फिर 5 और 8 ये ऐसे ऐसे हो गया, 5 और 8 कुल 8 ये हो गया। 12 8 20। अब फिर देखें 4 अंकों से बने त्रिभुजों की संख्या, 4 अंकों से बने त्रिभुजों की संख्या देखते हैं। 1 12 11 10, 1 12 11 10 ये देखो, ये ऐसे 1 12 11 10 तो ये ऐसे ऐसे हो गया। फिर 2 3 4 9, 2 3 4 तो था 2 3 4 9, 2 3 4 9 ये त्रिभुज ये गया। फिर है 2 3 1 12, 2 3 1 12 ऐसे ये गया। फिर है 4 9 10 11, यहाँ से लिए ये 4 और 9 10 11 ये त्रिभुज हो गया। फिर 5 8 7 6, हाँ ये ऐसे 5 8 7 6 ये हो गया। फिर 8 अंकों से बने त्रिभुज की संख्या 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से लिए 4 5 4 5 ये पूरा हो गया एक त्रिभुज। फिर कुल त्रिभुज की संख्या ये 12, ये 8, ये 5 और ये 26 त्रिभुज बन जाएंगे। बहुत लेंदी क्वेश्चन है। आगे देखें, तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल लास्ट स्टेप, ये कम्युनिकेशन का
क्वेश्चन है, बहुत टफ होता है, बहुत इजी भी कह सकते हैं। तो देखें क्या है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन, सेलेक्ट ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, ऑप्शन बी एवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव विकल्प का मूल्यांकन, ऑप्शन सी सिलेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव विकल्प का चयन, डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्टरनेटिव विकल्प का पहचान। तो ऑप्शन सी सही कौन सा, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। जब तक सर्वोत्तम विकल्प नहीं करेंगे तो आगे आगे काम आपका अच्छा नहीं होगा। आगे देखें, चाहे ज़िंदगी का हो, चाहे लाइफ का हो, और चाहे एग्ज़ाम का हो, चाहे जिस चीज़ का हो। यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा, सॉरी बृहस्पतिवार होगा, रविवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा। 13 अगस्त 2017 से 13 अगस्त 2023 तक का विषम दिनों की संख्या 6 + 1 7, एक लीप वर्ष होगा। 13 अगस्त 2023 को बृहस्पतिवार होगा, ये सही है। कैसे? 13 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक का विषम दिनों की संख्या 27 - 13, 14 दिन, 14/2, 0 योगफल। तो 27 अगस्त 2023 को बृहस्पतिवार होगा। आगे देखें, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेल्फी टेक्निक फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग? समूह निर्णय लेने से में डेल्फी तकनीक की क्या मुख्य विशेषता है? नंबर 1 फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने संचार, वी वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संचार, ऑप्शन सी अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, विकल्प संचार, ऑप्शन डी रिटेन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। तो क्या हो डेल्फी टेक्निक? लिखित संचार होगा। देखें, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता लिखित संचार है। संचार की वह प्रक्रिया जिसमें संदेह लिपिबद्ध रूप से संचार एवं प्रापक तक पहुंचता है उसे ही लिखित संचार कहते हैं। लिखित संचार में सूचना, प्रस्ताव, आदेश, सुझाव तथा शिकायत इत्यादि सम्मिलित होते हैं। डेल्फी तकनीक की 4 विशेषताएं हैं जो इस अन्य प्रमुख निर्णय लेने की प्रक्रिया में अलग करती हैं, जैसे अनामिता, नियंत्रित प्रतिक्रिया के साथ पुनरावृत्ति, सांख्यिकी समूह प्रतिक्रिया, विशेषज्ञ निवेश। आगे देखें, ऑप्शन 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? अगर हम जब तक हम कम्युनिकेशन में इंग्लिश ज़रूर पढ़ें, हिंदी कम समझ में आती, इंग्लिश सही रहती, खासकर कम्युनिकेशन के पोर्शन में इंग्लिश ज़रूर पढ़ें। देखिए, विच ऑन द फ्लोइंग इज़ नॉट द स्किल ऑफ द इंटरपर्सनल। अब इंट्रापर्सनल भी हो सकता है, इंटरपर्सनल भी हो सकता है, इंटरेक्शन। तो अंतर्वैयक्तिक, देखें ऑप्शन सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्ति, इम्पैथी, तदनुभूति, कॉर्टेसी, शिष्टाचार। तो 20 सही है कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। आगे देखें, अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया यह कौशल किसी के व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साधारण शब्द में इसका अर्थ दूसरे लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण और सुखद अंतःक्रिया है। अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया के कौशल निम्न है: सकारात्मक सोच, तदनुभूति, शिष्टाचार, संघर्ष का समाधान, संचार कौशल, श्रवण कौशल। आगे देखें, आप एक यू आर अ पुलिस ऑफिसर, योर ड्यूटी इज़ द असाइंड एट द स्टेट फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू यू हैंडल फर्स्ट? आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए, आप निम्नलिखित में से पहले किस परिस्थिति को संभालेंगे? ये विकल्प दिया हुआ। 2 निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है। नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा है। तंबू पैवेलियन के बगल एक कचरे के डब्बे में आग लग गई है। चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे जब ऊपर हवा के मात्रा टूट गया। तो कौन सा संभालेंगे? जो आग लग गई है। मुक्ता तंबू पैवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लगी इसको। आगे देखें, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सत्य नहीं है? एवरी रेक्टेंगल इज़ द पैरेललोग्राम। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 2, प्रत्येक चतुर्भुज एक वर्ग है। प्रत्येक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो कौन सा है? प्रत्येक चतुर्भुज एक वर्ग है। प्रत्येक चतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता है,
चतुर्भुज एक भुजा लंबी दूसरी भुजा छोटी हो सकती है, तो वर्ग नहीं हो सकता। प्रत्येक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, जबकि प्रत्येक चतुर्भुज वर्ग नहीं होता। जैसे कहा गया है कि मनी विल इज ए फिनेंस विल बट एवरी फिनेंस विल कैन नॉट बी मनी विल, तो सेम वही है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? हाँ, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर? क्या है ये? क्रोनोलॉजिकल कालानुक्रमिक, बी कल्चरल सांस्कृतिक, सी फिजिकल भौतिक, डी सोशल सामाजिक, तो डी सही होगा। संप्रेषण के संदर्भ में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य एक सामाजिक संबंध होता है। संचार समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए संचार एक यंत्र के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे एक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। आगे देखें, द टेंडेंसी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द जजमेंट एंड द डिसीजन देन ए वी शुड इज द कॉल्ड। अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है, अभिनीति। आगे देखें क्या सही है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, अति विश्वास, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है इसे कहलाता है। अवनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना, ये सही। दिए गए विकल्प में से विषम चुनिए। CE7 A2 AZ 27 GJ 17 LP 28। तो देखें कैसे विकल्प दिए गए। CE7 3 प्लस 5 नॉट 7, B AZ 26 प्लस 1 27, GJ 17 7 प्लस 10 27, LP 28 12 प्लस 16 28। तो कौन सा ए सही नहीं है? आगे देखें, निम्नलिखित आधार वाक्यों से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखें, सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है, ये सभी स्नातक वैज्ञानिक हैं, सभी सुपरवाइजर वैज्ञानिक है। तो विकल्प ए सही है। कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं। तो स्नातक जब कोई सुपरवाइजर है ही नहीं, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं, तो ये वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? ये सही है। आगे देखें, वेन डायग्राम से फर्स्ट है कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 42, 25, 58, 40। वर्ग अंतराल आवृत्ति संचयी आवृत्ति 0 से 20 42 और 20 से 30 25 57 हो जाएगा। 30 से 40 58, F 125 और 40 से 50 40 165। टोटल इसका यानी 165 हो जाएगा। 58 N/2 165/2 82.55 82.55 संचय आवृत्ति किस में आ रहा? 125 में आ रहा है। 125 के सामने जो रहेगा आवृत्ति वो F हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका 30 से 40 के बीच में आ रहा है। ये है देखिए L1 प्लस N/2 CF/F इंटू H। तो माध्यिका L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता F, माध्यिका वर्ग की बारंबारता H, वर्ग माप और बारंबारता का योग। तो 30 ये माध्यिका की निम्न सीमा, ये इनके बीच में आ रहा था, तो ये निम्न सीमा 30 हो गई। 30 हो गई प्लस 50.67 कौन सा? ये इसके वाला CF हो गया, संचयी बारंबारता हो गया, इंटू 10/58। 58 कौन सा है? 58 ये हो गया F। 30 प्लस 2.67 32.67 होगा।
आगे देखें, सुनने की प्रक्रिया में निहित होती। द प्रोसेस ऑफ द लिसनिंग कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज, चरण, 7 चरण, 5 चरण और 6 चरण। तो 7 चरण होता है सुनने की प्रक्रिया। देखें, श्रवण, ध्यान देना, समझना, स्मरण करना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया देना। आगे देखें, निम्नलिखित निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? ए वेरिफिकेशन, सत्यापन, प्रस्ताव की पहचान, तैयारी, प्रदीपन। तो प्रस्ताव की पहचान नहीं है। क्या? तैयारी, उद्भवन, प्रदीपन, सत्यापन। आगे देखें, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह, एकांकरिंग पूर्वाग्रह, उपलब्धता पूर्वाग्रह, सपुष्टि पूर्वाग्रह। सी है एकांकरिंग एंकरिंग पूर्वाग्रह। निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, क्रामदेशित और गैर क्रामदेशित। क्रामदेशित निर्णय वह जो बहुत ही नियमित है तथा एक गैर क्रामदेशित निर्णय वह जो अधिक समान होता है। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति एंकरिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। एंकरिंग पूर्वाग्रह प्रारंभिक जानकारी और निर्णय लेने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में ठीक करने की प्रवृत्ति है और बाद की जानकारी के लिए समायोजित करने में विफलता के रूप में इसे एकत्रित किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। निर्णय के लिए संयुक्त साझेदारी, एक मस्तिष्क, 2 से बेहतर, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अनन्य क्रिया, सभी सदस्यों के बीच सहमति। कौन सा नहीं है? बी नहीं है। एक मस्तिष्क, 2 बेहतर। आगे देखें, समूह निर्णय की विशेषता निम्न है। निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्यीकरण, सभी सदस्यों के मध्य सहमति, सहयोग दृष्टिकोण, सहयोगात्मक दृष्टिकोण, जानकारी साझा करना। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 9, 26, 9, 14, 29, 80। विकल्प 18, 21, 19, 20। कैसे होगा सवाल? 4 + 14, 4 3 12 + 2 14, 9 29, 9 3 27 + 2 29, 26 + 80, 26 × 3, 26 3 78, 78 + 2 80। इसी प्रकार से 6 3 18 + 2 20। तो विकल्प यहाँ पे आएगा डी सही है, 20। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कभी नहीं, कदाचित, समानता, कभी कभार, सर्वदा। विकल्प बी सही है। सर्वदा, फिर 3 समानता, फिर 2 कदाचित, 4 कभी कभी, 1 कभी नहीं। सर्वदा, समानता, कदाचित, कभी कभी, कभी नहीं। आगे देखें, 2 चित्रीय तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। दंड चित्र और पाई चित्र, आयत चित्र और तोरण, दंड चित्र और तोरण, आयत चित्र और दंड चित्र। तो दंड चित्र और पाई चित्र। आगे देखें, राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? देखें, राजन सचिन का भाई है, तो राजन सचिन का भाई हो गया, सचिन का भाई है, ठीक है। और मानक राजन का पिता है, मानक राजन का पिता है। तो राजन सचिन दोनों भाई भाई हो गए, पिता है। जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। तो प्रिया सचिन की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? तो राजन होगा। ये सही है, राजन होगा, क्योंकि राजन और सचिन दोनों भाई, इनके पिता मानक हैं और राजन का पिता भाई और मानक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई, अच्छा है। हाँ,
राजन होगा। आगे देखें, जगत राजन के चाचा होंगे, राजन जगत के चाचा होंगे। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य को हल करने की विशेषता नहीं है? समस्या का आकार। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? समस्या का आकार, समस्या का समानता, समाधान की जटिलता, समस्या स्थिति का संगठन। तो समाधान की जटिलता ये नहीं है। समस्या समाधान या हल करने की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट है। समस्या का आकार, समस्या का समानता, स्व अध्ययन, समस्या स्थिति का संगठन, सीखने की लक्ष्य पहचान। लेकिन कौन सा नहीं है? समस्या की जटिलता। आगे देखें, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। शोर, तीव्र ध्वनि, प्रतिपुष्टि प्राप्त करता, तो शोर को जाना जाता है। भाषा अवरोध, सांस्कृतिक बाधाएं, वास्तविक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तकनीकी बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं। आगे देखिए, किस संचार में एक भावनात्मक अपील है? जनसंचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार नहीं, अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार। तो सी है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, भावनात्मक अपील। अंतर्वैयक्तिक संचार, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधे सार्थक रूप में संदेश भेजता है, जहां दोनों व्यक्ति आमने सामने होते हैं, तो इस संचार प्रक्रिया को अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस प्रकार के संचार का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है, चूँकि दोनों संदेहवाहक तथा संदेह पारक एक दूसरे के सामने होते हैं, तो इनमें भावनात्मक लगाव भी होता है। यह व्यक्तिगत संबंधों एवं सामाजिक भावनाओं को बनाए रखने और विकसित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? बोले जाने वाली, मौखिक, अशाब्दिक, लिखित। सी, नॉन वर्बल, अशाब्दिक। समानता तौर पर संचार दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक वो संचार प्रक्रिया जिसमें भाषा का प्रयोग होता है, उसे शाब्दिक संचार कहते हैं, जैसे मौखिक बातचीत, पत्र द्वारा वार्तालाप। अशाब्दिक शब्द संचार की वह प्रक्रिया जिसमें बिना भाषा प्रयोग किए संचार अपनी बात प्रापक तक पहुंचा देता है, उसे अशाब्दिक संचार कहते हैं, जैसे संकेतों के द्वारा, ड्रेस कोड द्वारा, ट्रैफिक सिग्नल, एम्बुलेंस का रसायन इत्यादि। इन द लेटर सीरीज, वर्ण श्रेणी में ए डैश डैश बी बी डैश ए डैश डैश बी बी ए ए सी, इसका क्या होगा? प्रॉपर डी होगा। डी, सी सी ए सी सी बी बी। देखिए, ए सी सी बी बी, ए सी सी बी बी, ए सी सी बी बी, ये होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरण कारक, समाधान के पदों की समानता, विन्यास चर, पूर्व अनुभव और अभ्यास। बी, समाधान के पदों की समानता। समस्या समाधान करने वाली विशेषता निम्न है: अभिप्रेरणा कारक, विन्यास चर, पूर्व अनुभव एवं अभ्यास, आशावादी, निडर, समस्या के भीतर अवसर की तलाश। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? शोर, संस्कृति, भाषा, रंग। रंग नहीं है। प्रभावी संचार को जो कारक प्रभावी मानते हैं या जो कारक संचार में बाधा या अवरोध उत्पन्न करते हैं तथा संचार को अप्रभावी बनाते हैं, उन्हें संचार में बाधक कहते हैं। प्रभावी संचार में निम्न प्रकार के बाधक होते हैं: शोर, भाषा अवरोध, संस्कृति बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तकनीकी बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं। आगे देखें, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है: समाधान की, संप्रेषण की, मनोदशा की, समस्या की। तो डी, समस्या निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में होता। डिसीजन मेकिंग अक्योर इज द रिक्रिएशन टू, क्या होता? प्रॉब्लम, समस्या की। निर्णय लेना समस्या प्रक्रिया के रूप में होता है। किसी समस्या को हल करने के लिए सर्वप्रथम समस्या की पहचान करना पहला चरण है। समस्या की पहचान के पश्चात समस्या का विश्लेषण करना द्वितीय चरण है। तृतीय चरण समस्या का संभावित समाधान करना है। तत्पश्चात संभावित समाधान का मूल्यांकन किया जाता है। अंत में इसका समाधान चुना या प्रकट किया जाता है। आगे, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ, राधिका एक पॉइंट पे खड़ी है,
पहले हम लोग बना लेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे बना लेंगे। और हम लोग जो सेंटर इसका यहाँ से जिधर भी जाना होगा चलेंगे। तो सेंटर जहाँ पे काटता नॉर्थ साउथ का ई वेस्ट का जहाँ पे क्रॉस करता है समकोण काटता, वहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। अब देखेंगे हम लोग, राधिका अपने घर से दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा साउथ की तरफ 50 मीटर चली, तो हम नीचे चलेंगे 50 मीटर, 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। राधिका 50 मीटर चलती फिर लेफ़्ट मुड़ जाती है, चल रही है तो अपने लेफ़्ट मुड़ गई, लेफ़्ट बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती, लेफ़्ट मुड़ी तो 20 मीटर चली है, 20 मीटर चली, ठीक है। उसके बाद उत्तर को मुड़ जाती है, फिर उत्तर को मुड़ जाती है, उत्तर इधर हो गया, उत्तर मुड़कर 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चली वो, 30 मीटर चली, ठीक है। और वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है, तब वह किस दिशा में चलती है? अपने घर की तरफ जाएगी, तो ये पश्चिम दिशा में चलनी चाहिए, पश्चिम दिशा होनी चाहिए, पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूर्व उत्तर, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, अच्छा ऐसे मुड़ती, हाँ तिकोने पे ना वो 50 ये 30 सही है। क्योंकि ये 50 मीटर नीचे चलती है तो टेपर में जाएगी, तो वो नॉर्थ वेस्ट में जाएगी, सही है, डी सही है। राधिका ये देखो ये टेपर है ना, ये 50 मीटर चली, अगर ये भी 50 मीटर चलती तो ये पश्चिम दिशा में जाती, चूँकि इसका 30 मीटर है, ये 50 मीटर है, तो नॉर्थ यहाँ हो गया, वेस्ट यहाँ हो गया, तो इसके बीच में चलती है ये, तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृति शैली नहीं है? नंबर 1 आक्रामकता, प्रहसन, दृढ़ता, अनुनयन। सी दृढ़ता। अंतर्व्यक्तिक संचार वह है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच या एक व्यक्ति तथा समूह के बीच संचार होता। अंतर्व्यक्तिक संचार प्रत्यक्ष होता था, इसके बीच में किसी संचार तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञातव्य हो कि आक्रामकता, प्रहसन, अनुनयन पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और स्वीकृति शैली है। दृढ़ता पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और अस्वीकृत शैली नहीं है। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं के समझ में दिक्कत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है? आक्रामकता है, प्रहसन है, दृढ़ता नहीं है, अनुनयन है, तो ये सी सही है, दृढ़ता नहीं है। आगे देखें, निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? नियमित उपागम, रचनात्मक उपागम, मात्रात्मक उपागम, वैज्ञानिक उपागम। तो क्या है? नियमित उपागम, रूटीन अप्रोच, वही रूटीन अप्रोच। देखते हैं, निर्णय लेने का नियमित उपागम का पारस्परिक संबंधों का उपयोग करके समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। हम लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रथम और उससे समान प्रकार का व्यक्तिगत निर्णय नियमित निर्णय उपागम है। हम लोगों द्वारा लिया गया ये दैनिक निर्णय हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। ये आमतौर पर अभ्यस्त एवं सहज होते हैं, जैसे कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और हम हर दिन क्या करते हैं। इन निर्णयों में हम परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं, ना कि कोई रणनीति। तो दोस्तों ये था PCS प्री 2022 CSET का क्वेश्चन। इसमें लगभग 70 क्वेश्चन पढ़ाया गया। चूँकि मैथ और रीजनिंग का जो टफ जिसे बहुत सोल्यूशन की ज़रूरत है वो हमने नहीं लिया। बाकी हमने कुछ मैथ का भी लिया 1-2 और रीजनिंग का 3-4 क्वेश्चन लिया जो ईजी था। हिंदी का पूरा लिया, कम्युनिकेशन का पूरा लिया और इंग्लिश का पूरा लिया। तो हिंदी में लगभग 20 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में लगभग 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन लगभग। तो 20, 25, 35 और 25 लगभग 60 और ऐसे रीजनिंग के 70-72 क्वेश्चन हमने लिए। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेज करियर एकेडमी पे आप पढ़ते रहिए। अभी आज ही 2021 पेपर को सॉल्व किया जाएगा
और इसमें आपको बहुत मतलब फ़ायदेमंद टॉपिक है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी में से घुमा फिरा के पूछता है कम्युनिकेशन, कहीं बाहर से नहीं पूछता है। तो कम्युनिकेशन को ज़रूर पढ़ें, हिंदी को ज़रूर पढ़ें। बाकी चीज़ें तो अदल बदल सकती हैं इसमें, लेकिन कम्युनिकेशन हिंदी ज़रूर पढ़ें इसमें। इसी से बार बार क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछता है। तो दोस्तों चैनल पे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोटिवेशन मिलता है, आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। धन्यवाद दोस्तों।